आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप लोग ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं या फिर काम करने की सोच रहे हैं ई कॉमर्स में, तो शायद आपने कभी ना कभी सुना होगा ग्लोबल सेलिंग। अगर ना सुना हो तो फिर भी मैं बता देता हूँ ग्लोबल सेलिंग क्या है। ग्लोबल सेलिंग, जैसा कि मैं आपको पता हूँ, इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ग्लोबल सेलिंग मतलब जैसे आप अभी ऑनलाइन इंडिया में सेल कर रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह पे, ठीक उसी तरह फिर आप ऑनलाइन बॉर्डर्स के बाहर भी सेल कर पाएंगे, मतलब इंडिया से बाहर कर पाएंगे। इसको बोलते हैं ग्लोबल सेलिंग। एक आसान सी डेफिनेशन है ग्लोबल सेलिंग की, ठीक है। तो आज मैं उन वेबसाइट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो आप इंडिया में रहकर ग्लोबल सेलिंग कर सकते हैं, जिसमें मतलब कि आपके पास प्रोडक्ट है और आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस हैं, सही डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो सब है, और आपने सोच लिया क्या बेचना है, तो आप उन वेबसाइट्स के थ्रू ग्लोबली बेच सकते हैं अपना सामान। अब एक ग्लोबल सेलर बनने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं अवेलेबल हमारे पास, मैं आज ये बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो ई कॉमर्स की वेबसाइट आती है वो आती है काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट अमेज़ॉन। आप अमेज़ॉन पे भी ग्लोबल सेलिंग कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे आप अगर ग्लोबल सेलिंग की बात करूँ तो आप यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया वगैरह ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में आप बेच सकते हैं, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको जैसी कंट्रीज़ में। आप यूरोप की कंट्रीज़ में बेच सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में बेच सकते हैं। आप एशिया में बेच सकते हैं और मिडिल ईस्ट में बेच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ग्लोबल सेलिंग कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। जैसे आपको पता है कि अमेज़ॉन एक बहुत ही बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, जेफ बेजोस द्वारा जो शुरू करी गई है। और यहाँ इंडिया में भी लोग, बहुत सेलर्स जो है अमेज़ॉन के थ्रू बेचते ही हैं, और आप यहाँ पे ग्लोबल सेलिंग भी कर सकते हैं अमेज़ॉन पे, ठीक है। हालांकि ये फ्री नहीं है, इसका कुछ चार्ज लगता है, लेकिन आप कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट जो है उसका नाम है ईबे। ये ईबे बहुत पुरानी वेबसाइट है एक, आपने इसका नाम सुना भी होगा, और शायद कभी ना कभी इसमें या तो बेचा हो या बेचा नहीं हो तो कभी ना कभी इस पर शॉपिंग भी जरूर करी होगी। ईबे आज से कुछ साल पहले इंडिया में बड़े आराम से फंक्शन कर रही थी, सब सही चल रहा था, सेलर बेच भी रहे थे और कस्टमर खरीद भी रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ईबे है वो इंडिया में क्लोज हो गई। लेकिन आज भी ईबे है, आप ईबे पे सेलिंग कर सकते हैं एज अ सेलर, ठीक है। यहाँ पे भी आपको अगर ग्लोबल सेलिंग करनी है तो ईबे के थ्रू ये पॉसिबल है। ईबे भी बिल्कुल अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है कि अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग में डॉक्यूमेंटेशंस और फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ईबे। इसके अलावा अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग पे पैसा भी लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ मंथली चार्ज लगता है। लेकिन यहाँ पे ईबे पे ऐसा कुछ नहीं है। आप ईबे पे भी अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करके अपना यहाँ पे अपना सेलर अकाउंट खोल के यहाँ पे अक्रॉस द ग्लोब बेच सकते हैं। तो दूसरी वेबसाइट थी ईबे, जो कि कभी बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल इंडिया में अब बंद हो चुकी है ये। 230 वेबसाइट आती है इट्सी। इट्सी हाल फिलहाल में अभी इसकी काफ़ी चर्चा भी हो रही है यूट्यूब पे। इट्सी भी एक ऐसी वेबसाइट है जहां हम इंडिया से ग्लोबली सेल कर सकते हैं। अगर मैं इट्सी की बात करूं तो ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन और ईबे, लेकिन ये भी अच्छी खासी चलती है। यहाँ पे भी आप ग्लोबल सेलिंग कर सकते हैं। ईबे और अमेज़ॉन की तो आपको पता ही है, बहुत पुरानी कंपनियाँ हैं और बहुत से लोग यहाँ काम भी कर चुके हैं या करते हैं। लेकिन इट्सी थोड़ा एक तरीके से नई हो सकती है यहाँ के लोगों के लिए, इंडिया के, लेकिन यहाँ पे भी बेचना आसान ही है। यहाँ पे अमेज़ॉन के अगर मुकाबले बात करूँ तो बेचना काफ़ी आसान है। यहाँ पे इनका कहना है कि मंथली फ़ीस नहीं लगती है, लेकिन इनकी जो फीसेस हैं और तरीके से लगती हैं, ये भी बिल्कुल फ्री नहीं है। जैसे कि लिस्टिंग की कुछ फ़ीस लगती है, ट्रांजैक्शन फ़ी लगती है, पेपल की फ़ीस लगती है, पेमेंट वगैरह की जो होती है, एड्स तो खैर कहीं भी फ्री नहीं होते। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगर आप स्टैंडर्ड प्लान इनका लेते हैं, जो कि स्टार्टिंग के लिए स्टैंडर्ड प्लान ही लगता है, तो कोई मंथली चार्ज नहीं। लेकिन अगर आप प्लस वाला प्लान लेते हैं तो भी ये 816 रुपये पर मंथ, जो कि ज़्यादा नहीं है, इस तरीके से लगता है। तो ईबे में भी यही है कि डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, यहाँ बेचना आसान है। डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ अमेज़ॉन जितनी हार्ड नहीं है और ईबे से भी इवन आसान है। लेकिन जब कस्टमर बेस की बात करूँ तो ये इसका उन दोनों के मुकाबले थोड़ा कम है। तो ईबे एक अच्छी वेबसाइट है, खास करके अगर आप बिगिनर हैं तो ईबे आपके लिए सेल करना है आपको अगर ग्लोबल सेलिंग पे, तो बहुत बढ़िया है। 204 वेबसाइट है alibaba.com, लेकिन ये वेबसाइट कुछ अलग तरीके की है। अभी तक जो मैंने आपको 3 वेबसाइट्स बताई थी, अमेज़ॉन, इट्सी, ईबे, यहाँ पे आप ग्लोबल सेलिंग करते तो थे, लेकिन आप एक
इंडिविजुअल जो कहते हैं ना सेलर की तरह सेल करते थे, मतलब कि नॉर्मली कोई बल्क वल्क का कोई झंझट नहीं था, और वो B2C था, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। लेकिन अलीबाबा दूसरे तरीके की B2B वेबसाइट है, पर इसमें ज़्यादातर फैक्ट्री वाले, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, ये सब खुद को रजिस्टर कराते हैं। ये भी एक तरीके से ग्लोबल सेलिंग का ही प्लेटफॉर्म है देखा जाए तो। आप इंडिया से अब दूसरे देशों में ग्लोबल सेलिंग कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है, यहाँ पे सेलर बनने के लिए आपका लेवल बड़ा होना चाहिए थोड़ा। छोटा मोटा या बिगिनर्स के लिए ये अच्छी नहीं है वेबसाइट यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगता है, थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा खासा चाहिए, थोड़ा आपको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की समझ होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें वैसे तो आपको बात बताऊँ, ये वेबसाइट काफ़ी फेमस है B2B में, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा इसमें एक कुछ प्लान्स वगैरह भी हैं, प्लान्स वगैरह भी आते हैं, पेड प्लान्स, जो आप लेंगे तो इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अनलॉक होंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये पूरी तरीके से ये भी फ्री नहीं है, इसकी मेंबरशिप वगैरह लेनी पड़ती है। तो ये है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है। बहुत ज़्यादा से एक्सपीरियंस हो, जिसे बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स के काम की समझ हो, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है काम करने की ई कॉमर्स में, ये उन्हीं के लिए, क्योंकि ये सच बताऊं तो होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, फैक्ट्री वालों के लिए है। तो ये 4 वेबसाइट्स हैं, अमेजोन, ईबे, इट्सी, अलीबाबा। इनके थ्रू आप ग्लोबल सेलिंग कर सकते हैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है ना। किसी ना किसी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई बल्क में कराता है और कोई सिंगल प्रोडक्ट कराता है, ठीक है। अभी जितनी भी वेबसाइट्स मैंने आपको बताई, इसमें डॉक्यूमेंटेशंस लगेंगी। सब में जो कॉमन एक डॉक्यूमेंटेशन है वो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड, क्रेडिट कार्ड जो इंटरनेशनल पेमेंट्स को वो करता हो, अलाउ करता हो। उसके अलावा एक करंट बैंक अकाउंट और आपके अदर टैक्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब GST हर एक में नहीं लगता है, किसी में लगता है, किसी में GST लगता है। तो कुल मिला के आपके पास ये सब होना चाहिए। और बाकी वेरिफिकेशन वगैरह जो एड्रेस वगैरह के होते हैं वो तो आपको पता है हर जगह लगते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। अगर आप कहें तो मैं इस पर वैसे मैं सोच रहा हूँ कि डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ कि इन वेबसाइट्स पे बेचने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज लगती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगती हैं, और क्या क्या इसमें मतलब करना पड़ता है जिससे आप बेच सकें, मतलब क्या तरीका है इन वेबसाइट्स में बेचने का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सबसे पॉपुलर अमेजोन, फिर ईबे, इट्सी थोड़ी कम पॉपुलर, अलीबाबा है B2B में सबसे पॉपुलर है, B2B की बात करूँ तो सिर्फ, ठीक है। तो ये 4 वेबसाइट्स हैं जिसमें आप ग्लोबल सेलिंग कर सकते हैं। वैसे वेबसाइट्स बहुत हैं, बहुत सी छोटी मोटी वेबसाइट्स वगैरह भी हो सकती हैं जिसमें आप ग्लोबल सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन उनकी जेन्युइन होने की कोई भी गारंटी नहीं है। कभी भी आपका पैसा लेके भाग जाएं, कुछ भी कर लें। लेकिन ये कम से कम फेमस हैं, जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, तो इस पर आप रिलाय कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।